हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगचन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लानकुरन का रूम में लान सिचेन, लानमेन हुआ, लानसी हुआ, वांगजी, लानकुरन और साओ शिनचेन था। साओ शिनचेन ने सब कुछ बता दिया था कि कैसे वो और उसका पार्टनर रहता था एंड उसका पार्टनर का हेल्थ ख़राब था और वो मोशन को देखना चाहता था, उसका बेटा जो कि डेथ हो चुका था जिसका, एंड उसने वुइंग का सोल को बुलाया था एंड उसको मोशन का बॉडी ऑफर किया था एंड वुइंग का सोल उसमें चला भी गया था एंड वुइंग का सोल को कुछ भी याद नहीं था, मतलब वुइंग को कुछ याद नहीं था। तो मोशन को उसने मतलब विंग को उसने बताया था कि वो मोशन है एंड वो साओ शिनचेन और सोंगलिन का बेटा है। ये सारा सच्चाई अब वांगजी और वांगजी के साथ में सब लोग जो उस रूम में मौजूद था सबको पता चला एंड वांगजी जो कि बता नहीं सकता उसे क्या फील हो रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो कुछ भी नहीं बता सकता। ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बस आगे बढ़ा एंड अनएक्सपेक्टेडली उसने साओ शिनचेन को टाइटली हक कर लिया। ये सबके लिए ही शॉकिंग था। सबको लगा था कि अब शायद वांगजी साओ शिनचेन पे गुस्सा करेगा 3 साल तक विंग का सोल को वांगजी से अलग रखने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो वांगजी विंग से बात तो कर पाता था पर 3 साल तक तो वो उससे बात भी नहीं कर पाया। तो सबको लगा था कि वांगजी सब पे गुस्सा करेगा, मतलब साओ शिनचेन पे गुस्सा करेगा, बट उसने तो उसको आगे हक कर लिया एंड सब लोग देख सकता है कि वांगजी का आंखों में आंसू है, जो कि कोई दुख का आंसू नहीं है, वो खुशी का आंसू है। वांगजी ने कहा, मुझे पता है कि आपने जो कुछ किया आपके स्पाउस के लिए किया। मैं इसीलिए आपसे गुस्सा नहीं हूँ। मैं तो खुश हूँ कि मेरा विंग मेरे पास आ गया है। टाइम लगा उसे आने के लिए, लेकिन वो आ गया है। उसने मुझे ढूंढ लिया, उसने मुझे फिर से ढूंढ लिया। वांगजी ये कह रहा था, उसकी आंखों में आंसू था एंड चेहरे पे एक स्माइल था। वो खुश था एंड लान सिचेन अपना भाई को खुश देख करके वो भी खुश था। सब लोग खुश थे वांगजी को खुश देख करके। सबकी आंखों में आंसू था। कोई था जिसका चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं बदला था, वो था लानकुरन। लानकुरन ने वांगजी के पास आया एंड उसके शोल्डर पे हाथ रखा एंड कहा, अब हमें कुछ करना होगा जिससे विभूषण को उसका पास्ट याद आ जाए। वांगजी ने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। सबको कुछ समझ नहीं आया कि वांगजी ऐसा क्यों कह रहा है। अगर विंग को कुछ याद नहीं आया तो विंग उनके साथ कैसे रहेगा। वांगजी ने कहा, हम उसे पास का कुछ याद नहीं दिला सकते। पास में उसने कितना कुछ सहा है अंकल। एंड वो खुद को ब्लेम करता था। उस एक साल जब मैंने उसके सोल से बातें किया है तब उसने खुद को ब्लेम किया है, हर बात खुद को कर्ज किया है कि ये सब जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है। वो खुद को माफ़ नहीं कर पाता था अंकल। वो हर किसी की डेथ के लिए खुद को कर्ज करता था, खुद को पनिश करना चाहता था। उसका माँ बाबा, उसका बहन मास्टर बाउसन सरन एंड उसका जो दोस्त था काय, उस सब के लिए वो खुद को दोषी ठहराता था, खुद को ही ब्लेम करता था। मैं नहीं चाहता कि वो खुद को दोबारा से ब्लेम करे या खुद को कर्ज करे। हम उसे कुछ भी नहीं बताएंगे। लानकुरन ने कहा, ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। ये सब सुबह 5 बजे की मीटिंग में स्टार्ट हुआ था ना, अभी मॉर्निंग का 8 बज चुका है। सबका ध्यान तो वहीं था, सब लोग अपना अपना इमोशंस में थे। सब लोग तब बाहर आए अपना इमोशन से जब किसी ने उस हॉल का जो रूम है, मतलब लानकुरन का जो कमरा है, उसके बाहर नॉक किया एंड बहुत ही इम्पेशेंटली एक डिसिपल कह रहा था, मास्टर लान। लानकुरन जो कि थोड़ा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, वो उस गेट के पास गया एंड डोर को ओपन किया एंड कहा, क्या हुआ है, तुम इतना घबराए हुआ क्यों हो। वो डिसिबल जिसका चेहरे से पसीना आ रहा था एंड उसे देख के ही लग रहा था कि वो यहाँ भागते हुए आया है। लानकुरन जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने कहा, तुम रूल्स को भूल गए हो। उस बच्चे ने कहा, उस डिसिबल ने कहा, मास्टरन मुझे माफ़ कीजिएगा, पर वो बच्चा। लानकुरन एकदम से स्टिफ हो गया। उसने कहा, कौन सा बच्चा। उस डिसिपल ने कहा,
वो बच्चा जो कल मास्टर लन के साथ आया है। लानकुरन ने कहा, क्या हुआ है उसे? उस डिसिपल ने कहा, उसने सब कुछ ख़राब कर दिया है। वो मास्टर लन का छत पे चढ़ा हुआ है एंड उसने उनके जो छत है, उसका जो रूफ है, उसको पूरी तरह से मैस कर दिया है। वो किसी का बात नहीं सुन रहा है मास्टर लन। लानकुरन का कमरे में जो सब लोग था वो भी बाहर आया एंड उनको देख करके वो डिसिपल थोड़ा हैरान हो गया, शॉक हो गया कि इतना सुबह सुबह ये सब उसका रूम में, एंड वहाँ पे साओ शिनचैन भी है, वो पर्सन जो कल वांगजी के साथ में आया था। मास्टर लन ने कहा, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। वो डिसिपल वहाँ से चला गया। मास्टर लन को बो करने के बाद उसने बाकी सबको भी बो किया एंड मास्टर लन और बाकी सब भी वहाँ चला गया जहाँ का बात वो डिसिपल कर रहा था। डिसिपल ने बताया था कि वो यिंग वांगजी का रूप पे चढ़ा हुआ है एंड उसने उसको सब कुछ मैस कर दिया है। वो लोग वहाँ गए एंड उन्होंने देखा कि रूफ पर विंग है एंड नीचे मतलब उस कमरे का बाहर, मतलब जिंगशी के बाहर में दोनों बच्चा है, मतलब आई वन और लान मेई दोनों खड़ा हुआ है एंड वो दोनों ताली बजा रहा है एंड आशियन जो कि वांगजी का रूफ यानी जिंगशी पे खड़ा हुआ है, जिंगशी का रूफ पे, एंड वहाँ पर डांस कर रहा है एंड जिसकी वजह से उसका पूरा रूफ पूरा मैच हो गया है। उस पर जो है उसका रूफ जो पूरा है वो ख़राब हो गया है। जिंगशी का जो टाइल है वो भी पूरी तरह से इधर उधर चला गया है एंड अब ऐसा हालत हो गया है कि अगर बारिश होगा तो बारिश डायरेक्ट जिंगशी के अंदर जाएगा और अगर धूप निकलेगा तो धूप भी डायरेक्ट जिंगशी के अंदर जाएगा। ऐसा हालत कर दिया है आशियन ने जिंगशी का, जिसे देखकर सबको लग रहा था, मतलब सारे डिसिपल्स को, कि वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। पर ये देखकर वो लोग शॉक थे कि वांगजी का चेहरा पर एक स्माइल है। ये कि बिल्कुल ही शॉकिंग न्यूज़ है उनके लिए। माना कि वांगजी वहाँ लगभग 3 साल से नहीं है, फिर भी उन लोगों को पता है कि वांगजी स्माइल नहीं करता, कभी नहीं करता। वो बिल्कुल सीरियस पर्सन है, उसने कभी भी स्माइल नहीं किया है एंड उन लोगों ने तो कभी उसको स्माइल करते हुए नहीं देखा है। जो डिसिपल वहाँ नया था उन्होंने भी मास्टर लन के बारे में यही सुना है कि सेकंड मास्टर लन कभी भी स्माइल नहीं करता है, वो स्टोन फेस है। पर अभी उनको दिख रहा है कि वांगजी का फेस में बहुत सारा इमोशंस है। सब लोग ये देख सकता है, डिसिपल्स भी ये देख सकता है कि वांगजी खुश है आशियन को देख करके। एंड आशियन जो कि रूफ पर खड़ा हुआ है एंड डांस कर रहा था। मास्टर लन जो कि आशियन से कुछ नहीं बोल रहा था, ये देखकर भी बाकी लोग शॉक थे। आज तो डिसिपल्स को बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिल रहा है क्योंकि लान क्लैन में लान सिचैन, वांगजी एंड मास्टर लन लानकुरन, ये तीनों ऐसा पर्सन है जो कि किसी को भी रूल को अनफॉलो करते हुए नहीं देख सकता। बेचारा लान जिंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक है, उसके साथ में बाकी डिसिपल्स भी बहुत ज़्यादा शौक में है एंड लान सी हुआ और लानमैन हुआ वो भी वहीं खड़ा है, वो दोनों भी मुस्कुरा रहा है। लानमैन हुआ का हाथ लान सी हुआ का शोल्डर्स पे है। लान जिंगी जो कि सोच रहा था कि अब तो इस बच्चे को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा मास्टर लान से, पर मास्टर लान तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वांगजी कुछ नहीं बोल रहा है और क्लान लीडर लान सिचैन वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। इसके साथ साथ में लानमैन हुआ, लान सी हुआ, ये लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब तो ये हद हो गया है। आशियन कुछ टाइम बाद नीचे आया एंड उसने वांगजी तरफ देखा और कहा, मास्टर आपको इतना भी नहीं पता कि आप ना बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो डर जाते हैं। मैं नहीं आता तो पता नहीं ये लोग कब तक रोते रहते। वांगजी कि ये सब सुन रहा था बिल्कुल पेशेंटली। आशियन ने ये कहा उन बच्चों की तरफ देखते हुए, बच्चों तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा पापा थोड़ा केयरलेस है, जैसा कि मैंने कल कहा था जब हम लोग तुम्हारे रूम में थे, मतलब तुम्हारे बाबा के रूम में। ये सुनकर तो लानकुरन भी शॉक हो गया। उसने एकदम से कहा, एक रूम में? तब आशियन ने कहा, एक रूम में क्या है, मैं सुबह जल्दी उठ गया था एंड मास्टर लन के साथ मैं उसके रूम में गया था बच्चों से मिलने के लिए, है ना एंजल्स? दोनों बच्चों ने बिल्कुल नोट किया, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह। आशियन ने देन उन्हें दोनों को अपना गोद में उठाया एंड कहा, तो बताओ तुम दोनों को भूख लगा है ना? उन बच्चों ने आगे नोट किया। आशियन ने कहा वांगजी की तरफ देखते हुए, मास्टर आपको इतना ख्याल रखना चाहिए, सुबह का 8 बज गया है एंड हम तीनों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। आप अपना गेस्ट का ऐसे ही स्वागत करते हैं, हमें कुछ खाने के लिए तो पूछा ही नहीं। वांगजी जो कि ये सब सुन रहा था एंड तब उसे रियलाइज़ हुआ कि सच में
उसने ब्रेकफास्ट तो के लिए कुछ इंतज़ाम तो किया ही नहीं। देन वो लान डिसिपल्स की तरफ देखा एंड लान डिसिपल जो कि तुरंत ही समझ गए कि मास्टर ने क्या कहना चाहते हैं। तभी लानकुरन ने कहा, तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। ये सुनकर बाकी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो गए एंड आशियन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने लानकुरन की तरफ देखा एंड कहा, सच में मास्टर कि आप हमारे लिए खाना बनाओगे, ब्रेकफास्ट बनाओगे? लानकुरन ने नोट किया एंड कहा, तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है? लानकुरन ने आशन से पूछा। आशन ने कहा, मुझे मीठा पसंद है एंड स्पाइसी पसंद है। वांगजी को याद आया कि वुइंग का पसंद तो आज भी नहीं बदला है। वुइंग को पहले भी यही पसंद था, उसे स्वीट्स पसंद था, उसे स्पाइसी फूड पसंद था एंड आज भी उसे स्वीट्स पसंद है एंड स्पाइसी फूड पसंद है। बस एक चीज़ ज़रूर गड़बड़ हो गया है। पहले आशियान यानी वुइंग का जो टॉलरेंस है अल्कोहल का वो बहुत ज़्यादा हाई था। वो 5-5 जार पी जाता था एंड वो ड्रंक नहीं होता था। एंड अभी वो एक ग्लास में ही इतना ड्रंक हो जाता है कि वो उसका असर पूरा दिन भी रहता है एंड रात को भी रहता है। ये चीज़ वांगजी देख चुका है, तो उसने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में कभी भी वुइंग को ड्रिंक नहीं करने देगा, वरना वो उसे कैसे संभालेगा। वुइंग बहुत वियर्ड हरकतें करता है ड्रंक होने के बाद में। फिर उसने सोचा कि वो ऐसा तो कर सकता है, जब वो अकेले में होंगे तो वो वुइंग को ड्रिंक करने देगा, पर सबके सामने नहीं करने देगा, वरना वुइंग इतना अडोरेबल लगता है। वांगजी को थोड़ा जेलसी फील हो रहा था इस टाइम पे। वांगजी और वांगजी का फीलिंग्स। टाइम स्किप होता है एंड कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है। तब वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए एक ही टेबल पे बैठा हुआ था। टेबल बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड उस टेबल पे एक ही जगह पे सब लोग बैठा हुआ था। मतलब वुइंग बैठा हुआ था, वुइंग का फादर जो कि शाओ शिनचेन है वो बैठा हुआ था, उनके साथ में ही पास में लानसी हुआ वो बैठा हुआ था एंड वुइंग का एक साइड पे वांगजी बैठा हुआ था, दूसरे साइड पे उस पे बाबा था एंड थोड़ा दूरी पर ही लान सिचन बैठा हुआ था। लानकुरन जो कि ब्रेकफास्ट रेडी करके उनके पास लेके आया एंड वो भी वहीं पर बैठ गया। कुछ डिसिपल उनको सर्व करने वाला था, पर लानकुरन ने कहा कि वो डिसिपल्स जा करके ब्रेकफास्ट कर ले, आज ब्रेकफास्ट वो लोग साथ करेंगे। डिसिपल्स ने कहा कि उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है। लानकुरन का रूल के मुताबिक उन लोगों का ब्रेकफास्ट जिस टाइम पर होना चाहिए सब लोगों ने कर लिया है। लानकुरन को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ उनका डिसिपल्स रूल को फॉलो करता है, पर लानकुरन का मन नहीं है कि वो आज कोई भी रूल को फॉलो करे। आज वो सारा रूल ब्रेक करने के मूड में है शायद, इसलिए उसने ब्रेकफास्ट सबको सर्व किया एंड खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगा। लानकुरन का रूल है कि बात नहीं करते खाना खाते टाइम पे, पर लानकुरन खुद ही रूल को तोड़ रहा है आज। लानकुरन जो है वो खुद ही बातें कर रहा है आशियन के साथ में। वो उससे पूछ रहा है कि वो कहाँ रहता था एंड वो वांगजी से कैसे मिला। आशियन ने भी लानकुरन को बहुत कुछ बताया। आशियन तो है ही बहुत बातें करने वाला, वो बातें किए ही जा रहा था, कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था। वो एक बाइट खाता था एंड 10 बातें बोलता था। सबका खाना ख़त्म हो चुका था, लेकिन आशियन अभी भी खा रहा था क्योंकि वो बहुत धीरे खाना खा रहा था एंड बातें बहुत ज़्यादा कर रहा था। वो लानकुरन को एंड बाकी सबको बता रहा था उसके एडवेंचर्स के बारे में, कि वो और उसका बाबा नाइट हंटिंग पे जाता है, उन्होंने कितना सारा स्पिरिट्स को पकड़ा है, कितने सारा मॉन्स्टर्स को ख़त्म किया है, कितना सारा गरीब लोगों का मदद किया है। एंड आशा ने यह भी बताया कि वो कितना बार अपना घर से भाग चुका है एंड हर बार उसका बाबा उसे पकड़ लेता है, पर इस बार उसके बाबा ने उसको नहीं पकड़ पाया एंड वो भाग कर आया था। एंड भागते भागते ही वो बहुत थक गया था। तभी उसको आखिरी बार जब शाओ शिनचेन ने पकड़ लिया तब वो लोग वांगजी से मिले थे एंड उसके साथ ही रुके थे एक दिन के लिए। लान सिचन अपना भाई की तरफ देख रहा था एंड वांगजी आशियन की तरफ देख रहा था। वांगजी का चेहरा से स्माइल जा ही नहीं रहा था। अकेला वांगजी नहीं है जिसका चेहरा पर आज स्माइल है एंड जो जा नहीं रहा है, फेड भी नहीं हो रहा है। लानकुरन भी है जिसका चेहरा से स्माइल जा ही नहीं रहा है। लानमेन हुआ जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे पहले, पर अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सब कुछ जाने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड अपना बेटे के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वो लोग भी स्माइल कर रहे हैं एंड लान सिचन उसका चेहरा पर भी स्माइल है। शाओ शिनचेन जो कि कल तक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर जब उसे आश्योर किया गया कि उसका बेटे से उसको अलग नहीं किया जाएगा एंड वांगजी ने उसे थैंक यू भी कहा गुस्सा करने की बजाय,
तो अभी वो रिलैक्स है एंड वो भी हंसी खुशी उन लोगों के साथ में बातें कर रहा है। दोपहर के टाइम पे कुछ डिसिपल्स ने आके लानकुरन को बताया, क्योंकि लानकुरन एंड बाकी सब लानकुरन का कमरे में ही बैठा हुआ था। आज तो लानकुरन का फुल मूड है आशियन के साथ में दिन भर बातें करने का, तो आशियन को उसने वहीं रोक लिया था एंड बाकी सब वो भी आशियन के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो सब लोग वहीं रुका हुआ था। क्लान लीडर लांसजन भी वहीं रुका हुआ था। दोनों बच्चा जो कि बाहर खेल रहे थे, कभी अंदर आ जाते थे, कभी बाहर चले जाते थे, कभी वांगची की गोद में बैठना था उनको, तो कभी आशियन की गोद में, तो कभी लांसजन के गोद में, वो लोग भी खेल रहे थे। कुछ डिसिपल्स ने आकर के लानकुरन को बताया कि जांग क्लान से क्लान लीडर जांग और उनका वाइफ मैडम यू और उनका बेटा और बेटी आया हुआ है। लानकुरन एंड बाकी सब वहाँ गए। उनके साथ में आशियन भी गया था एंड शाओशिनशन भी गया था। वो लोग जांग लीडर जांग फैमियान, उनका बेटा जांग चन, मैडम यू एंड जांग यानली सबसे मिला एंड सबसे बातें किया। आशियन भी उन लोगों से मिला। यानली को एंड मैडम यू को एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था आशियन के साथ में। आशियन और शाओशिनशन शाम तक उन लोगों के साथ में रहे। देन वो लोग अपना अपना क्वार्टर में जाके चला गया डिनर करने के बाद में। एंड देन मास्टर लैंड ने जांग फैमियान एंड उनका फैमिली को अपना रूम में बुलाया था बात करने के लिए एंड उनको बताया था कि आशियन जो है वो वुइंग है, मतलब वुइंग ही आशियन है एंड आशियन ही वुइंग है। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे एंड इमोशनल भी फील कर रहे थे। यानली और मैडम यू की आंखों से तो आंसू आ गए थे। उन दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया था एंड मैडम यू बोल रही थी, आली देखो वो वापस आ गया है, हमारा शियान वापस आ गया है। वो मैंने कहा था ना वो हमसे दूर नहीं जा सकता। यानली भी अपनी माँ को हक करके एंड रोते हुए बोल रही थी, हाँ माँ मेरा शियान वापस आ गया है, मेरा आशियन वापस आ गया है। अब वो हमसे कभी दूर नहीं जाएगा, वो हमारे साथ ही रहेगा माँ। मैं अभी उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैडम यू भी बोल रही थी, हाँ मैं भी उसके पास जाना चाहती हूँ। पर जांग फैमियान ने उन दोनों को रोक लिया और कहा कि वो उससे सुबह मिलेंगे। मॉर्निंग में वो सब लोग आशियन से मिले। आशियन को बहुत ही वेलकमिंग फील हो रहा था इस क्लान में, क्योंकि सब लोग उसका सम्मान कर रहे थे, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। स्पेशली वहाँ का जो क्लान लीडर था वो मतलब लांसजन, वो तो लगभग ही आशियन से चिपक गया था, वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। एंड ये देखकर वांगजी को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम आशियन के साथ में यानी वुइंग के साथ में बिताना चाहता है, पर लांसजन उसे छोड़ ही नहीं रहा है। तो एक बार तो वांगजी ने लांसजन को हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा दूर लेके गया अकेले में एंड कहा, ब्रदर। लांसजन ने कहा, हाँ वांगजी क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मैंने उसके साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड किया है, क्या मुझे उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बोलो क्या हुआ है, क्या मैं उसके लिए कुछ लेके आऊँ या फिर तुम्हें कुछ चाहिए। लांसजन कंटिन्यूसली बोले जा रहा था। वांगजी ने कहा, ब्रदर। आप जाके लांसजन थोड़ा चुप हुआ। वांगजी ने कहा, आप थोड़ा उसके साथ डिस्टेंट मैसेज कीजिए। लांसजन ने कहा, तुम्हें जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है वांगजी, वो मेरा ब्रदर जैसा है, बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा, तो तुम्हें जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है ना मैं तो किसी और से ही प्यार करता हूँ, मतलब उसका भाई से, जांग चन से। एंड अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ आशियन के साथ में टाइम स्पेंड करना है। वांगजी ने कहा, टाइम तो मुझे भी स्पेंड करना है एंड आपकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब जाके लांसजन को कुछ समझ आया एंड वो वांगजी की तरफ देख करके बिल्कुल ही शौक में बोला, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। एंड वो हंसने लगा। वांगजी जो कि थोड़ा एम्बैरसिंग फील कर रहा था, देन उसने कहा, हाँ तो वो मेरा हस्बैंड है, मैं ऑब्वियसली उसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। लांसजन ने कहा, हस्बैंड। वांगजी ने कहा, हाँ हस्बैंड, हमारा मैरिज हुआ था। लांसजन ने कहा, वांगजी वांगजी वांगजी, तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारा मैरिज वुइंग के साथ में हुआ था, मो शन्यू के साथ में नहीं। एंड ये मो शन्यू है। वांगजी ने कहा, नहीं ब्रदर, वो वुइंग है, आपको कल ही तो बताया था अंकल शाओशिनशन ने। लांसजन ने कहा, मुझे पता है, वो वुइंग का सोल है और बॉडी मो शन्यू का है, तुम्हें उसके साथ प्रॉपर्ली मैरिज करना होगा दोबारा से। वांगजी ने कहा, मुझे उसके साथ फिर से मैरिज करना होगा। लांसजन ने कहा, फिर से मैरिज करना होगा, समझे। वांगजी ने कहा, ठीक है, तो मैं उसके साथ में आज ही मैरिज कर लूँगा। वांगजी ये कह करके जाने लगा।
लांसेन ने वांग जी का हाथ खींचा, मतलब हाथ पकड़ के खींचा एंड कहा, क्या तुम ऐसे थोड़ी कर सकते हो? वांग जी ने कहा, क्यों नहीं कर सकता? मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ ना। लांसेन ने अपना सिर को हिट किया एंड कहा, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? वो वुइंग है, मैंने माना, लेकिन तुम्हें नहीं पता उसे कुछ भी याद नहीं है। एंड उससे मैरिज करने के लिए तुम्हें उससे परमिशन लेना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, वो रेडी होगा तभी ऐसा हो सकता है। एंड अभी के लिए वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, समझ में आया? वांग जी, जो कि ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गया, तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा आज भी हस्बैंड है। लांसेन ने कहा, ठीक है, मान लिया है, लेकिन तुम्हें उसका दोबारा प्रॉपर मैरिज करना होगा। इसके लिए उसका परमिशन चाहिए एंड इसके लिए तुम्हें उससे बात करना होगा। आप समझ आया? वांग जी ने जस्ट नोट किया, उसने कुछ कहा नहीं। उसे भी समझ आ रहा है कि लांसेन क्या बोलना चाहता है। तो वांग जी ने कहा, ब्रदर, तो मैं उससे कैसे पूछूं? लांसेन ने कहा, मैरिज के लिए? वांग जी ने नोट किया। वांग जी, जिसका ईयर्स पूरी तरह से रेड हो गया था ये सब बोलते हुए, एंड लांसेन उसको देख रहा था एंड ऑब्जर्व कर रहा था। वो अपना हंसी को कंट्रोल कर रहा था। उसने अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हें उनके साथ बातें करना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए, जिससे कि उन्हें तुमसे प्यार हो जाए एंड वो खुद ही तुमसे बोल दें मैरिज के लिए। वांग जी ने कहा, पर क्या वो मुझसे प्यार करता है? लांसेन ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, तुम्हें ही पता करना होगा। मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो सबसे ही हंस के बातें करता है, सबको टीस करता है एंड सबसे ही फ्लर्ट करता है, तो मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। वांग जी, जो कि ये सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था कि जो उसका विंग है, मतलब उसका विंग सबके साथ में फ्लर्ट करता है, सबके साथ में हंस के बातें करता है। वांग जी चाहता है कि विंग सिर्फ उसके साथ में फ्लर्ट करे, सिर्फ उसके साथ में ही हंस के बातें करे, उसके साथ में ही इंटीमेटली बातें करे। वांग जी ने जैसे अपना ब्रदर को इग्नोर किया एंड वो वहाँ से चला गया आशन के पास में। उस दिन वो आशन से बिल्कुल ही चिपका रहा, वो हर कहीं उसके पीछे जा रहा था एंड जब भी आशन किसी से फ्लर्ट करने का कोशिश करता था, वांग जी उसे टोक देता था एंड कहता था ये रूल्स के खिलाफ है। आशन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वांग जी को क्या हो गया है। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, वो किसी चीज़ के लिए भी आशन को रोक नहीं रहा था एंड अभी उसके ऊपर रोक टोक कर रहा है। आशन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था कि मास्टर उसके साथ चिपका ही हुआ है बिल्कुल ही। तो आशन ने कहा, मास्टर लान। वांग जी ने कहा, वांग जी। आशन उसकी तरफ एकदम देखता रहा एंड कहा, क्या? वांग जी ने कहा, मेरा नाम वांग जी है, तुम मुझे वांग जी कह सकते हो। आशन ने कहा, लेकिन ये रूड है, आप मुझसे बहुत बड़े हैं मास्टर, मैं आपका नाम नहीं ले सकता वरना बाबा मुझे डांटेगा एंड मुझे डांट खाने का कोई भी शौक नहीं है। हो, अब मुझे समझ आया, तो मतलब आप मुझे डांट नहीं सकते, तो आप चाहते हो कि मेरा बाबा मुझे डांटे? हाउ रूड, ये आप, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतना चालाक हो सकते हो। वांग जी ने कहा, बकवास, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा है तुम बस मेरा नाम लो, मुझे अच्छा लगेगा। आशन ने कहा, कुछ भी हो पर मैं आपका नाम नहीं ले सकता, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हो। वांग जी, जिसको अब ये सुनकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था कि विंग उसे बहुत बड़ा कह रहा है, मतलब कि वो उसे ओल्ड कह रहा है। वांग जी ने कहा, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ तुमसे। आशन ने कहा, आप हो, एंड मुझे लगता है कि मुझे आपको मास्टर नहीं बल्कि अंग। इससे पहले कि विंग अपना सेंटेंस यानी अपना शब्द को कंप्लीट कर पाता, वांग जी ने उसका माउथ को अपना हाथ से कवर किया एंड कहा, सोचना भी मत, मुझे वो कहकर तो कभी मत बुलाना, ठीक है? विंग ने अपना माउथ से वांग जी का हाथ हटाया एंड कहा, मास्टर लान, तो मैं आपको क्या कहूँ? वांग जी ने कहा, कुछ भी कहो लेकिन वो मत कहना एंड मास्टर भी मत बोलो। आशन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वांग जी को हुआ क्या है। कल तक तो वो कितना रूड था, कोल्ड था एंड उससे बिल्कुल बातें नहीं कर रहा था एंड अभी वो उससे हंस के बातें करता है एंड उससे कह रहा है कि वो उसका नाम भी ले। आशन ने थोड़ा देर सोचा, वो ऐसे दिखा रहा जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर सोच में हो। कुछ टाइम बाद उसने एक तुरंत कहा, मुझे समझ आया कि मैं आपको क्या बुलाऊंगा। वांग जी क्यूरियसिटी से आशन की तरफ देख रहा था एंड उसने कहा,
क्या बुलाओगे? आशन ने कहा, मैं आपको गा के बुलाऊंगा। वांग जी ये सुनकर के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने कहा, ये ठीक है। आशन ने तुरंत कहा, अर्गा। वांग जी जो कि ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वांग जी जो कि पूछना चाहता था आशन से क्या वो उसके साथ में शादी करेगा, पर पूछ नहीं पा रहा था कि वो कैसे पूछे। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया है। उसने पहले भी कभी आशन से मतलब वुइंग से मैरिज के लिए पूछा नहीं था। उसे तो बस पनिशमेंट मिला था मैरिज करने का, एंड उसने कर लिया था। फिर उसे वुइंग से प्यार तो था ही, एंड उसने तो कभी उसे आई लव यू भी नहीं कहा था। अभी वो कैसे बोले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल ही नया है, एकदम डिफरेंट है। तो उसने सोचा कि वो इस सब में अपना ब्रदर का मदद लेगा। उसका ब्रदर को तो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसका ब्रदर का भी खुद एक मतलब पर्सनल लाइफ है, एक रिलेशनशिप है जियांग चन के साथ में। एंड जियांग चन को देखकर ही लगता है कि उसने तो प्रपोज किया नहीं होगा, तो उसका ब्रदर ने ही किया होगा, एंड उसका ब्रदर ने कैसे मनाया होगा उसे। तो वांग जी ने डिसाइड किया कि वो अपना ब्रदर से जाकर ही पूछेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? एंड कमेंट भी ज़रूर करना। मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ एंड मुझे अच्छा भी लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ करके। बाय बाय।